आज के इस वीडियो में आपका ये भाई आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उससे एकदम अलग तरीके से और एकदम शानदार तरीके से बताने वाला है। यहाँ पे मैं आपको इस मैथ को सॉल्व करने का एक अलग तरीका बताऊंगा। ये जो तरीका है, अगर आप इस तरीका को फॉलो करते हैं तो बहुत ही कम समय में तथा बहुत ही आसानी से आप इस मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। एकदम यूनिक तरीका ये होने वाला है। इससे पहले आपने ये तरीका नहीं देखा होगा। मैंने इस तरीके को यूनिक बनाने के लिए अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें ऐड की है। तो क्या है ये तरीका, आइए समझते हैं। इससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें हमें करना क्या है। यहाँ पे हमें द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। हमें इन्हीं दोनों की सहायता से एक द्विघात बहुपद लिखना है। तो यहाँ जो शून्यकों का योग है, ये है 1/4 और जो शून्यकों का गुणनफल है ये है -1। जब भी आप द्विघात बहुपद लिखते हैं तो किसी भी द्विघात बहुपद में जो शून्यकों की संख्या होती है वो 2 होती है। इसमें से एक शून्यक को हम लोग अल्फा से सूचित करते हैं और दूसरे शून्यक को हम लोग बीटा से सूचित करते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि आपको शून्यकों का योग लिखना है तो आपको अल्फा प्लस बीटा लिखना होगा, और अगर आपसे कोई कहे कि आपको शून्यकों का गुणनफल लिखना है तो इसका मतलब ये है कि आपको अल्फा इंटू बीटा लिखना होगा। अब यहाँ पे शून्यकों का योग है 1/4, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ दिया गया है 1/4, और यहाँ जो शून्यकों का गुणनफल है ये है -1, मतलब अल्फा इंटू बीटा यहाँ दिया गया है -1। अब हम लोग शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल की सहायता से एक द्विघात बहुपद लिखेंगे। द्विघात बहुपद को लिखने का अलग अलग फार्मूला होता है। यहाँ पे मैंने द्विघात बहुपद को लिखने का एक खास तरह का फार्मूला लिखा है। क्या है ये फार्मूला? तो ये जो हमारा फार्मूला है द्विघात बहुपद का, ये है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम लोग इसी फार्मूला का यूज़ करके और एक द्विघात बहुपद को लिखेंगे। अब देखिए, इस मैथ को और आसान बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा फार्मूला है इस फार्मूला में मैं k से गुना कर दूँगा। किस चीज़ से मैं गुना करूँगा? k से गुना करूँगा। अब मैं यहाँ k से गुना क्यों कर रहा हूँ, इसका आंसर आपको इसी वीडियो में आगे मिल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी ये डाटा है इस डाटा को हम लोग इस फार्मूला में रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास शुरू है k, तो हम लोग यहाँ k लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास है x², तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है 1/4, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 1/4। इसके बाद है x, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास है -1, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -1, और इसके बाद इसको हम लोग बंद कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग k को ज्यों करते हुए यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x² माइनस 1/4x। अब देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ आ जाएगा 1। अब इसके बाद मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग इस k को ज्यों करते हुए यहाँ लिख देंगे, और x² के नीचे हम लोग यहाँ 1 लगा देंगे, और इसके भी नीचे हम लोग 1 लगा देंगे। अब यहाँ हम लोग 1, 4 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे। तो 1, 4, 1 का जो लघुत्तम होगा वो हो जाएगा 4, तो यहाँ हम लोग नीचे लिख देंगे 4। अब 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो हमें 4 मिलेगा, और 4 को x² से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 4x²। इसके बाद माइनस है तो हम लोग यहाँ माइनस लिख देंगे। 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 4, और 1 को x से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा x। इसके बाद यहाँ माइनस है तो हम लोग यहाँ माइनस लिख देंगे। अब 1 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 4, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 4। अब देखिए, आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई द्विघात बहुपद लिखेंगे तो किसी भी द्विघात बहुपद के बाटा में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ बाटा में हमें 4 दिखाई दे रहा है। अब हम किसी तरीके से इस 4 को हटाएंगे, तो इस 4 को हटाने का एक तरीका ये है कि अगर हम k के जगह पे 4 लिख देंगे तो 4 से 4 क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, और हमें एक ऐसा बहुपद मिलेगा जिसके बाटा में कोई संख्या नहीं रहेगा। अब कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि आखिर मैंने यहाँ k क्यों लिखा है, इसका जवाब इसी वीडियो में आपको आगे दूंगा। तो यहाँ k लिखने का पीछे का कारण ये है कि हम लोगों ने यहाँ k इसलिए रखा है ताकि हमें जो भी संख्या बाटा में मिल रहा है उस संख्या को हम लोग ख़त्म कर सके। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे जब k बराबर 4,
तो जब k बराबर 4 लिखेंगे तो k के जगह पे हम लोग यहाँ लिख देंगे 4, और इसके बाद हम इस संख्या को उतार देंगे 4x² माइनस एक्स माइनस 4, 4x² माइनस एक्स माइनस 4, और इसके नीचे हम लोग यहाँ डाल देंगे 4। अब 4 से ये जो 4 है ख़त्म हो जाएगा, और इस तरीके से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4, 4x² माइनस एक्स माइनस 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे सामने शून्यकों का योग है √2 और शून्यकों का गुणनफल है 1/3। मतलब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है ये है √2। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू है ये हमें दिया गया है 1/3। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 1/3। अब हम लोग इसी डाटा को इस फार्मूला में भर देंगे और हमारा मैथ सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे शुरू में हमारे पास है k, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे k। इसके बाद हमारे पास है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है √2, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे √2। इसके बाद x है तो हम यहाँ x डालेंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/3, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 1/3। अब इसके बाद मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x² के नीचे हम लोग यहाँ 1 लगा देंगे, और इस √2 के नीचे भी हम लोग यहाँ 1 लगा देंगे। अब हम लोग 1, 1 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे। तो 1, 1 और 3 का जो लघुत्तम है ये हो जाएगा 3। अब 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो हमें 3 मिलेगा, 3 को x² से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 3x²। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हम लोग यहाँ माइनस का चिन्ह दे देंगे। 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3, और 3 में √2 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 3√2। यहाँ x है तो हम लोग यहाँ x लिख देंगे। इसके बाद यहाँ प्लस है तो हम लोग यहाँ प्लस डाल देंगे। 3 का पहाड़ा अगर 1 बार पढ़े तो हमें 3 मिल जाएगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1। अब यहाँ पे हम लोग k रख देंगे। अब फिर वही बात आ गई, इस द्विघात बहुपद में नीचे हमें 3 दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बताया था कि नीचे हमें कोई संख्या नहीं रखना है, तो हम क्या करेंगे, k के जगह पे हम लोग 3 रख देंगे। इससे होगा क्या कि ये 3 और ये 3 कट जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे जब k बराबर 3, तो जब k बराबर 3 हम लोग रख देंगे तो इस k के जगह पे हम लोग यहाँ 3 रख देंगे, और फिर लिखेंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और इसके नीचे हम लोग यहाँ लिख देंगे 3। अब ये जो 3 है इस 3 को ख़त्म कर देगा, और यहाँ पे जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास शून्यकों का योग है 0 और शून्यकों का गुणनफल है √5। मतलब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है ये है 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू है ये है √5। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी ये डाटा है इस डाटा को इस फार्मूला में हम लोग रख देंगे। तो यहाँ शुरू में हम लोग लिखेंगे k, और इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है 0, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 0। इसके बाद है x, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा है √5, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे √5। अब यहाँ थोड़ा आपको एक बात ध्यान रखना है। देखिए यहाँ हमें इस बहुपद के नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो जब भी आपको किसी बहुपद में नीचे कुछ नहीं दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखिएगा कि आपको k का जो मान है वो 1 रखना है। फिर से आप सुन लीजिए, जब भी किसी द्विघात बहुपद में आपको नीचे कोई संख्या नहीं दिखाई दे, बाटा में कोई संख्या नहीं दिखाई दे, तो ऐसी स्थिति में आपको k का मान 1 रखना है। तो यहाँ तो नीचे हमें कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही है, तो हम लोग k का मान यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ पे हम लोग k का मान 1 रख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जब
k बराबर 1। तो जब k बराबर 1 लिखेंगे तो k के जगह पे यहाँ हम लोग 1 लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस रूट 5, एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस रूट 5। और अगर हम इन सारी संख्याओं से एक में मल्टीप्लाई कराएं, एक में गुना कराएं, तो यहाँ हमें ये सारी संख्याएं ही प्राप्त होगी। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 0 में 1 से आप गुना कराइएगा तो 0 ही मिलेगा। तो आप चाहे तो यहाँ 0 लिख भी सकते हैं और चाहे तो 0 छोड़ भी सकते हैं। तो मैं यहाँ 0 को हटा दे रहा हूँ। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर और इसके बाद मैं लिख दूँगा प्लस रूट 5 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें शून्यकों का योग दिया गया है 1 और शून्यकों का गुणनफल भी हमें दिया गया है 1। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया गया है 1, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा भी हमें यहाँ दिया गया है 1। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये डाटा है इस डाटा को इस फार्मूला में रख देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बराबर k को हम लोग जो करते हो रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है 1, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 और इसके बाद है x, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1 है। अब हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे k जो कहते हो एक्स स्क्वायर, 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो आपको x ही मिलेगा प्लस 1। अब इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि इस बहुपद के बाटा में कुछ नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी बहुपद के बाटा में कुछ नहीं रहे तो ऐसी स्थिति में आपको k का जो मान है ये 1 रखना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे जब k बराबर 1, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे k के जगह पे यहाँ हम लोग 1 लिख देंगे और इसके बाद लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और अगर हम इन संख्याओं को 1 से गुना कराएं तो हमें यही संख्या मिलेगी। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास शून्यकों का योग है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल है 1/4। मतलब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये हमें दिया गया है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है ये हमें दिया गया है 1/4। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये डाटा है इस डाटा को हम लोग इस फार्मूला में रख देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बराबर k को हम लोग यहाँ जो करते हो लिखेंगे और यहाँ हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है -1/4, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे -1/4। इसके बाद x है तो हम लोग यहाँ x लिखेंगे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/4, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 1/4। अब इसके बाद k को हम लोग यहाँ जो करते हो लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस 1/4x, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1/4x प्लस 1/4। अब इसके बाद हम लोग यहाँ एक्स स्क्वायर के नीचे 1 डाल देंगे। अब 1 4 4 का जो लघुत्तम है ये हो जाएगा 4, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नीचे 4। अब 1 से अगर 4 में भाग देंगे तो हमें मिलेगा 4 और 4 में एक्स स्क्वायर से गुना कराएंगे तो हमें मिलेगा 4x स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। 4 से 4 में भाग देंगे तो हमें मिलेगा 1 और 1 में x से गुना कराएंगे तो हमें मिलेगा x। 4 से 4 में भाग देंगे तो हमें मिलेगा 1 और 1 में 1 से गुना कराएंगे तो हमें मिल जाएगा 1। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे k। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग द्विघात बहुपद लिखेंगे तो बाटा में हमें कोई संख्या नहीं लिखना है। तो यहाँ बाटा में हमारे पास 4 है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा k है इस k का वैल्यू हम लोग 4 रख देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे जब k बराबर 4, तो जब k बराबर 4 हो जाएगा तो इस k के जगह पे हम लोग यहाँ 4 रख देंगे और इसके बाद हम लोग लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इन सब के नीचे हम लोग यहाँ
4 रख देंगे। अब इसके बाद 4 से 4 को हम लोग क्या कर देंगे, कटा देंगे, तो 4 से 4 हमारा ख़त्म हो गया। और यहाँ पे हमें मिला 4x² प्लस x प्लस 1, 4x² प्लस x प्लस 1, और यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब हम लोग इसी का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें शून्यकों का योग दिया गया है 4 और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 1। मतलब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें दिया गया है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया गया है 1। हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये डाटा है, इस डाटा को हम लोग इस फार्मूला में रख देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बराबर के ज्यों का त्यों। इसके बाद हमारे पास है x², तो हम लोग लिख देंगे यहाँ x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा है 4, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4। इसके बाद है x, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा है 1, तो हम लोग यहाँ 1 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे बाटा में हमें कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको बाटा में कोई संख्या नहीं दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में आपको k का मान 1 रखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जब k बराबर 1। तो जब हम लोग k बराबर 1 लिखेंगे तो इस k के जगह पे हम लोग यहाँ नीचे 1 लिख देंगे, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस 1, x² माइनस 4x प्लस 1। अब अगर हम लोग इन सारी संख्याओं में 1 से गुना कराएं तो हमें ये संख्याएं प्राप्त होंगी। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे x² माइनस 4x प्लस 1, x² माइनस 4x प्लस 1। और इस तरीके से जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1, अर्थात जो हमारा द्विघात बहुपद आएगा वो आएगा x² माइनस 4x प्लस 1।